क्रमांक 11, कलश क्रमांक 10। चलिए सावधान। नमो आचार्य कुंदकुंदेव द्वारा विरचित श्री समय सार परमागम और उन समय सारी परमागम की गाथाओं की टीका करते हुए आचार्य अमृतचंद देव जो अपने आनंद में झूम उठते हैं, तो ये पद्य रूप कलशों की रचना, मतलब गद्य में कोई बात लिखते 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 और अधिक आनंद शुरू हुआ तो स्वयं उनके हृदय से पद्य लिखे, है ना। बहुत ही सुंदर ये कलश है। पहले कलश का पाठ करते हैं, इसके आधार पर स्वाध्याय करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कलश क्रमांक 10। मिल गया सबको? प्रश्न क्रमांक 11, कलश क्रमांक 10। सभी हाथ जोड़िए। स्वभावं परिभावलिन्ने विलीन संकल्प विकल्प ज्ञानम प्रकाशयं सुदनयोऽभ्युदेति। सुदनय आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है। क्या बोला मैंने, बोलिए जरा। शुद्धनय आत्म स्वभाव को प्रकाशित करता है। बराबर। लाइट इन जिनवाणी को प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती है कि बनाती है? प्रकाशित करती है। लाइट यहाँ रखी हुई वस्तुओं को प्रकाशित करती है कि बनाती है? प्रकाशित। इसका मतलब वस्तुएं हैं, उन्हें लाइट प्रकाशित करती है। ऐसे ही आत्म स्वभाव जैसा है उसे शुद्धनय वैसा प्रकाशित करता है। मतलब एक गजब की मार्मिक लाइन समझना भैया। फिर से हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे,
बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बोरिंग का गड्ढा कितनी जगह खोदना चाहिए? एक जगह, दो जगह, 5 जगह? जहाँ पानी हो वहां लगातार खोदे तो पानी निकल आता है। और 100 फीट पर पानी हो, 100 फीट पर पानी हो और माता जी 20-20 फीट के 5 गड्ढे खोदे तो पानी निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? है क्या गजब बात है, जो कितने समझदार हैं। यदि हम 5 जगह अलग अलग गड्ढे खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। पानी कैसे निकलेगा? एक ही जगह 100 फीट खोदने निकलेगा बराबर। तो धर्म के नाम पर सुबह से शाम तक कितने गड्ढे खोद रहे हैं? अलग अलग। भैया इसे प्रवचन नहीं समझना। अपने जीवन में धर्म के नाम पर जो उपाय चल रहे हैं वे वास्तविक उपाय हैं या कुछ और ही हो रहा है? तो दृष्टांत में आपने 1 सेकंड में कह दिया कि एक ही जगह, और कौन सी जगह? जहां पानी हो वहां लगातार 100 फीट तक गड्ढा खोदे तो नियम से पानी निकलता है। तो धर्म किसके आश्रय से प्रकट होता है? किसके आश्रय से प्रकट होता है? रत्नखंड शब्दाचार्य श्लोक के क्रमांक 2 उसकी टीका में आया हुआ है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बोला? बोलो। आत्मा का स्वभाव है। ठीक है। प्रकट करने की विधि क्या है? तो उसकी परिभाषा दी वहां पर पदार्थों में आत्मबुद्धि छोड़कर। क्या बोला? बोलो जरा। पदार्थों में आत्मबुद्धि बोलते चलना, बोलोगे तो जीवन में कुछ याद रहेगा। क्या बोला? धर्म प्रकट करने की विधि पदार्थों में आत्मबुद्धि छोड़कर। एक स्टेप हो गई। पहला काम क्या करने लायक है? पर पदार्थों में आत्मबुद्धि छोड़ देने लायक है। दूसरी स्टेप, अपना जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, बोलो, अपना जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसका श्रद्धान ज्ञान रूप अनुभवन और उसमें लीनता का नाम धर्म है। और उसमें लीनता का नाम धर्म है। बराबर। धर्म प्रकट करने की विधि क्या? धर्म किसका स्वभाव है? आत्मा का। मीठापन किसका स्वभाव है? या मिश्री का। खारापन किसका स्वभाव है? नमक का। तो हमें दूध मीठा करना होगा तो हम किसका आश्रय करते हैं? मिश्री का करते हैं। दाल सब्जी खारी करना हो तो किसका आश्रय करते हैं? नमक का। और धर्म करना हो तो किसका आश्रय करते हैं? आत्मा का। देखो ये तो जिनवाणी सामने कह रहे हो, ईमानदारी से बताना 24 घंटे में, 24 घंटे के जीवन में हम अपने आत्म तत्व को कितनी देर मूर्त करते हैं अथवा कितना उसका स्मरण करते हैं? सोचो माता जी, कैसे हो कल्याण की करनी कार्य है। भैया मैं एक बात बोलता हूं आपसे इसी प्रसंग को लेकर के, अपने जीवन को टटोलना 24 घंटे में सबसे बढ़िया परिणाम आपके किस जगह रहते हैं? घर में, दुकान पर या मंदिर में? मंदिर रहते? अच्छा, मंदिर में अपन कितना समय निकाल पाते हैं डेली रूटीन में ईमानदारी से? 1 घंटा। ठीक है। उस 1 घंटे को संजय भाई, उस 1 घंटे को भी तुम ईमानदारी से टटोलना। देखो मतलब 24 घंटे में 23 घंटे तो अपने तुलनात्मक तरीके से गए, मतलब उसमें उतना अच्छा परिणाम नहीं रहता जितने शांत और जितने अच्छे परिणाम धर्मायतन में आकर के अपने रहते हैं। बराबर। और उस शांत स्थल पर शांत परिणामों के काल में पूरा 1 घंटा ईमानदारी से बताना अपन कार्य निकाल देते हैं निश्चय करके प्रवेश में, और जब तक बिन जाने व जाएंगे ना हो जाए तब तक भगवान को सुनाते ही रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे। जो सबसे पवित्र स्थान था जहां परिणाम
बड़े शांत थे, और वहां भी हम अपने आत्म स्वभाव के निकट नहीं आए, हमें आत्मा परमात्मा से मिलाने का अवसर पर्याप्त नहीं आया। अब आप बताओ ऐसा धर्म कैसे होगा? समझाया? धर्म आत्मा का स्वभाव है। इस शंकराचार्य जी ग्रंथ की टीका में बहुत सुंदर बात पहली लाइन उठा दी उन्होंने। क्यों उठा दी? क्योंकि तुम्हें सुखी होना है, धर्मात्मा ही सुखी होते हैं, और धर्म की प्राप्ति आत्मा के आश्रय से होती है। बोलो, बोरिंग के कितने गड्ढे खोदना है? एक ही जगह। जितना जल शांत होता है, जितना निर्मल होता है, चेहरा उतना स्पष्ट दिखता कि नहीं दिखता है? और जल तरंगित हो और मलिन हो, कीचड़ से मलिन हो, चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही 24 घंटे के गृहस्थी के जीवन में परिणाम निरंतर तरंगित होते हैं और मोह राग से मलिन बने रहते हैं। तो वहां तो इस आत्म तत्व को ऊर्ध्व करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन जिस धर्मायतन में उस आत्म तत्व को ऊर्ध्व करने का अवसर रहता है, उसे हम यदि रूटीन वर्क में व्यस्त होकर के पूरा कर देते हैं, तो सोचो धर्म को प्रकट करने का स्थान कहां बचता है? एक और दृष्टांत पूछते भैया, बचपन में अपने साइकिल चलाना सीखी होगी, गाड़ी चलाना सीखी होगी, तो राजवाड़ा के मेन रोड पर सीखी होगी कि खाली मैदान में सीखी होगी? माता जी यही पद्धति है ना? तो ऐसे ही 24 घंटे के जीवन की धमाल में जीव को सबसे बढ़िया खाली मैदान यहाँ मिलता है। परिणाम भी शांत है, सामने मुद्रा भी बिल्कुल शांत है, और इस समय हम जितना उपयोग को एकाग्र करके एक आराधना की गाड़ी चलाना सीख जाए ना, तो फिर बड़े मैदान में भी हम वो गाड़ी परफेक्ट चला लेते हैं। समझ गए? ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें अपने स्वभाव का आश्रय लिए बिना धर्म की शुरुआत नहीं होगी, और स्वभाव का आश्रय लेने के पहले स्वभाव का परिचय करना जरूरी है। पंडित साहब ने एक बार बहुत सुंदर एक कहानी सुनाई। बोले, एक नगर का एक राजा था, और वह राजा एक दिन मंत्री के साथ भ्रमण करते हुए जंगल की ओर गया, तो उसे एक शिला पर एक वीतरागी महामुनिराज आनंदमय मुद्रा में विराजमान दिखाई दिए। जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति। उनकी उन आनंदमय मुद्रा को देखा। आपने ज्ञानानंद शंकराचार्य पढ़ा किसी ने? ज्ञानानंद शंकराचार्य, उसमें ऐसे मुनिराज का वर्णन आया भैया। वे मुनिराज आत्मा के आनंद में ऐसे मग्न हैं, ऐसे तृप्त हैं कि आंखों से आनंद के अश्रु झरने लगे, और अंजलि में वो अश्रु भर गए, और वहां पर जंगल के पक्षी थे, वो उसे पानी समझ करके पी रहे। ऐसी होती आनंद की धारा। ऐसे आनंद निमग्न जब मुनिराज के दर्शन किए, तो वह राजा देखता ही रह गया। अरे, ऐसा आनंद तो मैंने कभी अपने जीवन में भोगा ही नहीं। और मुनि भगवंतों के चरणों में बैठ करके रह गया, और जैसे ही मुनिराज का ध्यान खुला, मुनिराज को नमोस्तु करते हुए निवेदन किया, प्रभु आज आपकी मुद्रा पर जो मैंने आनंद देखा, मुझे तो ऐसे आनंद की प्राप्ति करनी। मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा राज्य है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे वैभव हैं, लेकिन मुझे आप जैसा आनंद नहीं है। आप ये आनंद कैसे कर लेते? बोले, बस अपने परमात्मा से भेंट करके हम अपना आनंद भोग रहे थे।
तो बोले हमें भी मिलवा दो। जिसके आश्रय से आप आनंद कर रहे थे उससे हमारी भेंट करा दो। मुझे आज तो अवधि नहीं थी, उसकी भली हमारा समझ देखी तो बोले भैया किसी महापुरुष से मिलना होता है तो अपना आइडेंटिटी कार्ड पहुंचाना पड़ता है, अपना परिचय पत्र लिख करके दे दो। तुम अपना परिचय पत्र दे दीजिए, हम वहां पर लगा देंगे और जब तुम्हारा नंबर लग जाएगा तो तुम्हारी भेंट करा देंगे। तो उसने लिखना शुरू किया, मेरा नाम फला सिंह है, मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूं, मेरी इतनी सेना है, मेरी इतनी संपत्ति है, मेरी इतनी जायदाद है। तो लिख करके साहब ये लीजिए मेरा परिचय पत्र। भैया ध्यान से सुनना, मुझे आज ने परिचय पत्र लिखा। बोले भैया ये तुम्हारा परिचय तो नहीं लगता है। महाराज पूछो अपना मंत्री से, भैया कहीं चिट्ठी गलत पते पर ना पहुंच जाए। हम तुमसे कह रहे हैं ये तुम्हारा परिचय पत्र नहीं लग रहा है, तुम अपना परिचय पत्र लिखो। राजा सोच में पड़ गया, ये हमारा परिचय नहीं है, मेरा परिचय। और सोचते सोचते उसकी क्यूरियोसिटी जग गई, कभी योग बना होगा कोई धर्मोपदेश सुनने का। और जैसे ही वो अपना परिचय लिखने बैठा उसकी अंतर्दृष्टि बनी, और अंतर्दृष्टि बनी तो मुझे आपके चरण छू करके बोला, प्रभु मुझे तो परमात्मा के दर्शन। भैया आप सबसे भी मैं चाहता हूं तो अपना परिचय पत्र लिखो। तो भाई साहब क्या है परिचय अपना? अपना परिचय, आपका परिचय क्या है? किस रूप अपने को 24 घंटे मानते रहते हो? माता जी किस रूप अपने को मानते रहते हैं? मतलब हम अपना परिचय इस रूप में ही जान रहे हैं, और इस रूप में जानेंगे तो वो लोग चिट्ठी सही पते पहुंचेगी, गलत पते पे पहुंचेगी। इसलिए आचार्य देव को हमारा परिचय कराने का भाव आया कि तुम आज तक जिस रूप अपने को मान रहे हो ये तुम्हारा वास्तविक परिचय नहीं है। पंडित साहब गद्दी में बैठ के कहते कई बार, ये तो 100 रुपये का नाम है, पिताजी ने ब्राह्मण को 100 रुपया दिया होगा तो उसने इस प्रकार का तुम्हारा नाम रख दिया। तो अपना परिचय क्या है? और वैसे कलश पढ़ते हैं, आत्म स्वभावं परिभावमिन् मां पूर्णमाद्यन्त विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम् प्रकाशयन् शुद्धनयोऽप्युदेति। पहली लाइन क्या है इसकी? बोलना है पहला क्या है? आत्म स्वभावं परभावमिन्। जो से बोलिए, आत्म स्वभावं परभावमिन्। कम से कम आज की दोपहर के स्वाध्याय से एक लाइन घर पर लेकर के जाना है। 4 लाइन नहीं कह रहा हूँ, कितनी लाइन बोलो भैया? फिर से बोलो, आत्म स्वभावं परभावमिन्। याद हो गया? याद हो गया? अब हमारी तरफ देखना बंद करके अपनी ओर देख करके बोलो जरा, आत्म स्वभावं परभावमिन्। मैं पंडित साहब का एक प्रसंग सुनाता हूँ, सब आपको आनंद आ जाएगा। मैं वहाँ पर ऐसी पंडित साहब के पहले थोड़ा 10-15 स्वाध्याय करता था ताकि व्यवस्था जम जाए, तो मैं इसी कलश का स्वाध्याय कर रहा था और मैंने सोचा कि कम से कम एक लाइन तो सबको याद हो जाए ताकि अपना परिचय यथार्थ ख्याल में बना रहे और प्रयोग होता रहे। तो मैं बार बार सबको याद करा रहा था और सबसे लास्ट में मैंने कहा,
अब याद होगी बोलोगे। मैंने कहा अपनी तरफ देखना बंद करो, अपनी तरफ देख करके बोलो। तो सब लोग बोलने लगे आंख बंद करके। इतने में पंडित साहब पधार गए। पंडित साहब के कानों में लाइन पड़ गई। तो पंडित साहब गद्दी पर बैठते ही पहली बार बोले बेटा, जब अपनी ओर देखना शुरू करते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। सोचो अपन कितनी सी उसमें ही कैसा अपना उपयोग बदल लेते हैं। हमने कहा अपनी ओर देखो तो अपने आंख बंद करेंगे बस। अब अपनी ओर देखना शुरू हो गया क्या? अरे अपने को देखने वाले को तो आनंद शुरू हो जाता है, उसे बोलने की गुंजाइश कहाँ रहती? सुना सो समा गया, कहने तक को भी नहीं रुका। इसका नाम है अपनी ओर देखना। समझ आया? बहुत सुंदर पंक्ति है, अब इसकी वाचना करते हैं। एक बार इतनी ही पंक्ति याद करना। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्न महापूर्ण मात्यंत विमोक्त। एक बार इस पंक्ति का आप आनंद करना हो तो घर पे जाकर के थोड़ा सा होमवर्क करना। सिर्फ पहली पंक्ति का। भैया क्या होमवर्क करना? एक सुंदर सा बढ़िया कांची पर आत्मा का चित्र बनाना। सिद्ध भगवान का चित्र बना देखा ना? उस चित्र को बना करके आपको जो भी आत्मा के धर्म, गुण, शक्ति, जो भी वैभव याद आता जाए, बोलो आत्मा में कौन से गुण बोलना जरा? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, बराबर। सामान्य रूप में तो अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलगत्व और प्रदेशत्व, बराबर। 6 सामान्य गुण। शक्ति लगाओ, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, बराबर। समझ गए? ये वैभव अपना क्यों भरना इस वैभव को? मतलब लगे कि परिपूर्ण, मैं भी कोई कमजोर नहीं हूं, मैं भी वैभववान हूं। एक तो अपने वैभव में ये सब भर लेना है। और प्रभाव भिन्न में क्या क्या लिखोगे? बोलो प्रभाव भिन्न में क्या क्या आएगा? हाँ, और हाँ देखो इसमें आएगा परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले अभिभाव। सिर्फ एक लाइन का स्वाध्याय करके हम आज का स्वाध्याय पूरा करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे, क्योंकि हम तो चाहते एक वचन भी हमारे हृदय में प्रवेश कर गया ना तो पूरा मोक्षमार्ग सिद्ध हो जाएगा। आत्मस्वभावम प्रभावम। कौन सी लाइन काट कर रहे हैं? आत्मस्वभावम, बराबर। तो आत्मा के अंदर तो पूरा आत्मा का वैभव आ गया। मैं चेतन द्रव्य, ज्ञान आदि मेरे गुण और जानना मेरी पर्याय है। ये मेरा वैभव, ठीक है। शक्ति, गुण, धर्म अपने वैभव में शामिल हो गए। और प्रभाव में क्या क्या लिया हमने? परद्रव्य, बोलो जल्दी से। परद्रव्य के भाव, क्या बोला? तीसरा नंबर उनके निमित्त से होने वाले जीव के विकारी भाव। जैसे बोलो प्रभाव में क्या क्या आ गया? परद्रव्य के भाव और उनके निमित्त से होने वाले, ठीक है। परद्रव्य का अर्थ में क्या क्या आ जाएगा? मुझे चेतन द्रव्य को छोड़ करके जितने भी द्रव्य हैं, वे कौन से द्रव्य काय में चले गए? परद्रव्य। एक ही लाइन पूरा अनंत काल का आनंद कर देगी यदि इसका प्रयोग करना शुरू कर देना। इस एक लाइन के अभ्यास में 7 तत्व का अभ्यास है। इस एक लाइन के अभ्यास में आप गारंटी से 5 पाप से बच जाओगे। इस एक लाइन के अभ्यास में आप 4 कसाय से बच जाओगे। कौन सी लाइन? आत्म स्वभावम परिभाव भिन्न। बस परद्रव्यों से मैं अति न्यारा हूं, इसमें सत कारक लगाइए। मैं परद्रव्य का करता नहीं हूं, परद्रव्य मेरा करता नहीं। और करता नहीं अर्थात यहाँ ना सुख दुख का।
मैं पर के सुख दुख का करता नहीं हूं और पर मेरे सुख दुख का करता नहीं। मैं पर का कर्म नहीं हूं और पर मेरा कर्म नहीं। मैं पर के सुख दुख का साधन नहीं हूं और पर रब मेरे सुख दुख का साधन नहीं। बता भाई साहब, आप किसकी ओर देखना? समझे? किसकी ओर देखना? किसको दुख का कारण मानना, किसको सुख का कारण मानना? अपने घर को देख बाबरे सुख का जहां जाना। इतनी बढ़िया लगती है इसका तस्वीर है। होता ही है कि हम स्वाध्याय बहुत सुन रहे, पढ़ रहे, पूजन विधान बहुत कर रहे हैं, लेकिन अकेले में बैठ करके ना तो उस पंक्ति का हम विचार कर पा रहे हैं और ना ही जीवन में उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। इसलिए निरंतर बहिर्दृष्टि बनी रहती है। कल भट्ट साहब कह रहे थे, वो ट्रेन में वो लड़का चोर बाजू में आके बैठ गया और पूरे टाइम क्या करना था? पर की ओर देखे सो चोर है। समझे? वो अपने में संतुष्ट है तो स्वामी है। तो परलब का करता नहीं, पर मेरा कर्म नहीं, पर के सुख का, पर मेरे सुख का साधन नहीं, पर के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। प्रत्येक जीव जो भी कर रहा है सो अपने लिए कर रहा है। समझो ऐसा? तो पहले नंबर भेद ज्ञान करा दिया। पर मतलब जो स्थूल पुद्गल आदि द्रव्य दिखाई देते हैं वे सब मेरे से अत्यंत भिन्न हैं। ना मेरे वे सुख के कारण हैं और ना मेरे वे दुख के कारण हैं। लेकिन ये बात कब समझ में आएगी? जब हम ज्ञान चक्षु का प्रयोग करेंगे, आगम चक्षु का प्रयोग करेंगे, तो हमें समझ में आएगी। और चर्म चक्षुओं से देखते रहेंगे तो पर द्रव्य ही हमें सुख दुख के कारण दिखाई देंगे। समझ आया? एक बार राजेंद्र कुमार पंडित साहब ने स्वाध्याय में कहा था कि मिथ्यात्व से भी भयंकर है ये 5 इंद्रियां। ये उसी मिथ्यात्व को ही पुष्ट करती है। समझ आया? अनादि से पर में सुख की मान्यता है और इंद्रियां उसी में और सुख का वर्णन करती। खाने में मजा आया, देखने में मजा आया, सुन आया नहीं है। तो इस विपरीत मान्यता को तोड़ने के लिए हमें आत्म चक्षु का सहारा लेना चाहिए। मतलब बार बार जिन वचन का विचार करना चाहिए। ये इंद्रियां तो जड़ है, पर पदार्थ जड़ है, इनमें सुख नाम का जब गुण ही नहीं है तो मजा कहां से आएगा? भैया ये प्रयोग करना, ये मेरे कहने पर आप थोड़ी सी मेहनत करना और एक चित्र बना करके देखना आत्मा का और परद्रव्य में सारे पुद्गल और पुद्गल में जितना विस्तार करना हो। मतलब जो सामग्री अपने को सुख का आनंद का कारण लगती हो, चाहे खाने का हो, चाहे रुपया पैसा हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे मान सम्मान, जो भी आपको सुख रूप लगता हो, आप उसको लिख के देखना कि परद्रव्य के खाते में कि स्वाद्रव्य के खाते में। तो फिर मेरा कनेक्शन वहां से कहां बैठ गया? या तो ये पंक्ति सही नहीं है या फिर हमारी मान्यता सही नहीं है। बोलो क्या गड़बड़ है? कब तक गड़बड़ बनाए रखना है? मैं कभी कभी भैया ऐसी पाठशाला शिविर में लेता हूँ ना, तो नमोकार मंत्र के माध्यम से लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूँ। बड़े बड़े ग्रंथ तो बड़े पंडित साहब पढ़ाते हैं, तो छोटी चीज पढ़ाते रहते हैं। उसमें आता ना ऐसो पंच नमो यारो सबरे पालो। इस लाइन का क्या अर्थ है भैया? यह पंच नमस्कार मंत्र क्या करने वाला है? पक्का? तो हम तो रोज पढ़ते हैं, हमारे पापों का नाश क्यों नहीं हुआ? बोलो कौन उत्तर देगा? हम तो रोज पढ़ते हैं, सब पापों का नाश क्यों नहीं हुआ? तो प्राय लोग उत्तर आता है कि सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आपको कारण भी मालूम चल गया
हम सही ढंग से नहीं पढ़ते ही नाश नहीं हुआ। तो अगला प्रश्न था हमारा, कब तक सही ढंग से पढ़ना नहीं सीखना? लो बीमारी नहीं मालूम होती तो चलो भैया मजबूरी थी, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि हम सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अर्थात उन पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए जिसके आश्रय से वे अवस्थाएं प्रकट हुई वहां तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए हमारे पापों का नाश नहीं हुआ। तो हमारा प्रश्न था, जब तुम्हें मालूम चल गया कि सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो कब तक ये कहते रहो हम सही ढंग से नहीं पढ़ते? अरे गलती मालूम चल गई तो सुधार करो। बस वही प्रयोग यहाँ पर करना है मुझे कि आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि मेरा स्वभाव समस्त परभावों से न्यारा है, मतलब पररब से न्यारा है। पररब के भाव अर्थात उनके जो परिणमन है उससे भी हमारा स्वभाव न्यारा है, और उनके लक्ष्य से जो वर्तमान में भी परिणति बनती है वो विकारी भाव रूप भी मेरा स्वभाव नहीं होता। तो अब ये बताइए कि इनसे भिन्न अपना जो ज्ञानमय तत्व है, जो ज्ञान स्वभाव है, हम उस सत्ता का भोग, उस ज्ञानमय सत्ता में आमपना, उस ज्ञानमय सत्ता का आनंद कितनी देर बैठ करके भोगते हैं? और नहीं भोगते हैं तो हम स्वयं अपने साथ छल कर रहे हैं। हम अपने साथ धर्म के नाम पर धोखा कर रहे हैं। हम बोरिंग का पानी तो चाह रहे हैं लेकिन आदत है 5-5, 10-10 गड्ढे खुलवाने की। समझ में आया? जैसे दूध को मीठा करने का उपाय शक्कर के अन्यत्र कुछ भी नहीं है, ऐसे ही धर्म अर्थात सुख को पाने का उपाय एकमात्र इतना ही वचन है, आत्म स्वभावम परिभाव भिन्न। मैं ज्ञानमय जीव तत्व हूँ, बाकी जो भाव हैं, बाकी जो पररब हैं, वे मेरे से अत्यंत न्यारे हैं। विस्तार में नहीं जाना है मुझे, क्योंकि जब घी फैल जाता है, ध्यान से मेरी तरफ देखना, घी यदि गलती से जमीन में फैल जाए तो ऐसे नहीं समेटते, क्या करते हैं? ऐसे समेटते। ऐसे ही अपनी परिणति को और ज्यादा आगम के विस्तार में ना ले जा करके संक्षेप बुद्धि से अपना आनंद करना सीखो। और सामने इतनी सुंदर रचना लिखी इसके बारे में, मैं बोलता हूँ उसको गुनगुनाना, ठीक है? कौन सी लाइन के ऊपर बोल रहा हूँ मैं? बोलना जरा, कौन सी पंक्ति बोल रहा हूँ? आत्म स्वभावम परिभाव भिन्न। इसका उन्होंने भावानुवाद किया पद में, आप कहना, पर से कुछ भी नहीं संबंध, पर से कुछ भी नहीं संबंध, सोता तम तो सदा अबंध, अमृत पानी करो अपने ही अंतर में, अमृत पानी करो अपने ही अंतर में। बनाना भैया, तो चित्र बनाना स्वयं का और पर का। भेद विज्ञान करो अपने ही अंतर में, भेद विज्ञान करो अपने ही अंतर में।
अपना ज्ञान सदा अपने में, अपना ज्ञान सदा अपने में, अपना सुख भी है अपने में, अपना सुख भी है अपने में, अपनी प्रभुता भी अपने में। अपनी प्रभुता भी अपने में। ऐसे उस आत्मिक विभव को गिनाते गिनाते फिर सब लास्ट में लिखते हैं, अपना सर्वस्व है अपने में, अपना सर्वस्व है अपने में। तो क्या करें? मग्न सदैव रहो अपने ही अंतर में, मग्न सदैव रहो अपने ही अंतर में, अमृत पान करो अपने ही अंतर में। अपने ही अंतर में। ऐसे सुंदर स्वरूप का परिचय कराने वाला ही कलश दो एंगल से अपने स्वभाव का विचार कर लिया। एक तो पहले वो आत्मा का चित्र बना करके देखा, अपना सारा वैभव अपने पास है और हमारा पर से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। दूसरे एंगल से फिर विचार करके देखो, अपन सब कौन से द्रव्य हैं? बोलो जो से कौन से द्रव्य हैं? जीव। अपने में कौन सा गुण है? ज्ञान। ठीक है, ज्ञान गुण से अपन क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। तो भगवान ने अपने को इसके अलावा और कोई जिम्मेदारी सौंपी क्या? फिर अपने से पूछो कि ये खुरापात क्यों सूझती है पर से संबंध जोड़ने की। इसी लाइन में से पूछा मैं, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ क्लास में भैया। जब हमारा स्वभाव इतना बताया, हमारी मर्यादा इतनी बता दी, रामायण क्लास में तो हमारी लक्ष्मण रेखा इतनी खींच दी उन्होंने कि हम सब जीव द्रव्य ज्ञान आदि मेरे गुण और जानना मेरी बने। फिर हम अपनी मर्यादा को क्यों लांघते हैं? क्या हमें सीता माता के उन कष्टों का परिचय नहीं है जो रावण के घर में जाकर उसने भोगे? समझ आया? यदि हमें ऐसे कष्ट नहीं भोगना है तो हमें अपने स्वभाव का परिचय हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा एक एंगल जो पंडित साहब कल पढ़ा रहे थे, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। वस्तु कैसी है? ठीक है, पर्याय का लक्षण है उत्पाद व्यय और द्रव्य का लक्षण है द्रव्य बना। ठीक है, अपने व्यवहार का परिचय कर रहे हैं। एक परिचय कहां से किया? मैं जीव द्रव्य, ज्ञान मेरा गुण और जानना मेरी पर्याय। ये मेरी मर्यादा होगी। इस मर्यादा दुखी नहीं होना है तो इसके बाहर अपने संबंध मत जोड़ो। दूसरा अपना मर्यादा का लक्षण, मैं ध्रुव चेतन तत्व। मैं कौन हूं बोलो? बराबर। कैसा हूं मैं? मापूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम। परिपूर्ण हूं, आदि अंत से रहित हूं, एक हूं। मैं कैसा हूं? परिपूर्ण हूं, आदि अंत से रहित हूं और एक हूं। ऐसा ध्रुव तत्व में हूं। ठीक है, परिपूर्ण तत्व में हूं। और उत्पाद व्यय कितने समय का होता है? एक समय का। एक समय का उत्पाद व्यय हमारे ज्ञान का विषय बनता है? नहीं बनता। मतलब उसमें भी हमारे लिए कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं। नंबर 2, उस उत्पाद व्यय से भी मेरे ध्रुव स्वभाव में कोई अंतर आता है क्या? इसलिए दो एंगल से, एक तो वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, दूसरा उसके परिणाम से मेरे ध्रुव स्वभाव में कोई अंतर नहीं आता। ऐसा जानकर के खूब स्वभाव का आनंद भोगो तो भोगो और नहीं तो मर्यादा का उल्लंघन करो। मर्यादा का करे उल्लंघन जग में भी संकट पाते और निज मर्यादा में आते ही संकट सारे टल जाते। ये पंत साहब की एक रचना में लिखा हुआ है। ये मर्यादा का परिचय इस कलश में कराया है कि मेरी मर्यादा ज्ञान मात्र तक
है, ऐसा जान करके जबरन फटे में टांग मत जाओ। समझ आया? क्यों? परद्रव्य का परिणमन हमारे अधीन नहीं है। हमारे सुखी होने के लिए किसी परद्रव्य की पराधीनता नहीं है। हमारे वैभव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ऐसा इस कल से परिचय करा रहे हैं। 5 मिनट की भाषा करके स्वाध्याय पूजा करेंगे। देखो, शुद्ध में अभ्युदयति निरूपाधि जीव वस्तु स्वरूप का उपदेश प्रकट होता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, शुद्ध नए अपने यथार्थ स्वभाव को प्रकाशित कर रहा है। मतलब शुद्ध नए ने ऐसा बनाया नहीं है, बल्कि हमारा जैसा स्वभाव है, शुद्ध नए उसको यथावत दर्शा रहा है। क्या करता हुआ प्रकट होता है? एकम प्रकाशन, शुद्ध स्वरूप जीव वस्तु को निरूपण करता हूं। मतलब मैं कैसी जीव वस्तु हूं उसको यह शुद्ध नय बताता है। कैसा है शुद्ध जीव स्वरूप? आद्यंत विमुक्तम, समस्त पिछले और आगामी काल से रहित है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है और क्या बताया इस विषय में? क्या बताया बोलो? शुद्ध जीव वस्तु की आदि भी नहीं है और तो अपना जन्म कब हुआ? ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो ये बात ख्याल में आएगी, और जन्म दृष्टि से देखोगे तो जन्मदिन अपना दिन लगेगा। देह का संयोग अपना जन्मदिन लगेगा। पंजाबी संता सूरज में आती पंक्ति, ज्ञान दृष्टि से देख आओ। अनंत काल बीत गया इन इंद्रियों का सहारा लेते लेते। जिस पर्याय में गए को ध्यान था, जीव को अनादि से जिस पर्याय में जाता है ये इंद्रियां प्राप्त होती हैं, और ये इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं भैया, बराबर। और बाहर की ओर देख करके बस उसी रूप अपने को मानने लगती है। जैसे मान लो बचपन में अपना जो भी नाम रखा गया और घर के सारे लोगों ने उसी नाम से पुकारा, तो ईमानदारी से अपने को क्या लगता है? आज किस नाम से अपनी पहचान लगती है? लगती कि नहीं लगती है? अब भगवान जिनेंद्र देव की आज्ञा यदि मानो, वे कह रहे तुम्हें यदि सुखी होना है तो इस अनादि के इस मोह को अब छोड़ो। समझ आया? क्योंकि तुम आत्म तत्व हो, तुम ये चमड़े वाले नहीं हो। समझ आया? तो आत्म तत्व का परिचय क्या कराया यहाँ पर? जो जीव वस्तु आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। मतलब ये अपना विश्वास हमें प्रकट करना है, मैं आत्मा हूं और मैं अनादि अनंत तत्व हूं। यदि एक बार अंतर्दृष्टि से ये बात समझ में आ जाए तो मरण का भय मिट जाए। अरे मरण का भय मिट जाए, सातों ही भय मिट जाए, क्योंकि मुझ आत्म वस्तु में कुछ भी होने वाला भैया। प्रयोग करना, एक बार अपना असली परिचय करने के लिए शांति से बैठना और सचमुच लगने लगे कि यही मेरा परिचय है, तो परभाव भिन्नम परभाव भिन्नम परभाव भिन्नम ज्ञान को ज्ञेय बनाते चलो, सबको ही पर में खपाते चलो। एक ज्ञायक स्वभाव को निज बने वेदन करते चलो, बाकी सारे प्रसंग पर भाव में खपाते चलो। ऐसा सुंदर पंक्ति आ रही। जो ऐसे स्वरूप को सूचित करता है उसका नाम शुद्ध है। पुनः कैसी है जीव वस्तु? विलीन संकल्प विकल्प जानम, विलय को प्राप्त हो गया है रागादि परिणाम, और अनेक नए विकल्प रूपी ज्ञान की पर्याय जिसके ऐसी है।
भावार्थ इस प्रकार है कि समस्त संकल्प विकल्प से रहित वस्तु स्वरूप का अनुभव सम्यक है। ये पंक्ति ध्यान से पढ़िए भैया, क्या कह रहे हूं? समस्त संकल्प विकल्प से रहित वस्तु स्वरूप का अनुभव सम्यक है। जितने भी संकल्प विकल्प होते हैं वे परलक्ष्य करने से होते हैं, पर से संबंध जोड़ने से होते हैं, और अपने स्वरूप के निकट आने पर मन पावे विश्राम, मन पावे विश्राम। घर से यात्रा को निकलो और हजारों संकल्प विकल्प, और जैसी यात्रा करके घर में आए और मन पावे बराबर। इस सम्यक की परिभाषा कह रहे भैया कि समस्त संकल्प विकल्प से रहित वस्तु स्वरूप का अनुभव। एक बार अपना डायग्राम बना के देखना और फिर अपने आप से प्रश्न करना, बोलो चेतन राजा, अब तुम्हें किस बात की समस्या बाकी रह गई? क्योंकि जितनी भी समस्याएं थी वे पर संबंधी थी और वे अपनी मर्यादा के बाहर पड़ी हैं। समझ आया? जहां एक बार ये यथार्थ भेद ज्ञान खड़ा हुआ और अपना आनंदमय वैभव दिखाई दिया, बस वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे। ऐसे वैभव का रस आस्वादन करते, वाह ऐसा सुंदर मेरा वैभव, ऐसा अनादि अनंत प्रभु में, ऐसा ज्ञान से परिपूर्ण तत्व में, ऐसे सर्वांग में ज्ञान से भरा हुआ आनंदमय तत्व में, बस इसमें इस अहम करने पर जो संकल्प विकल्पों को विराम मिला, कुछ भी करने योग्य दिखाई दे। तो निर्णय किया ना कि पर में कुछ करने योग्य है नहीं और अपने में करने की गुंजाइश नहीं, करने की जरूरत नहीं। समझ आया? बहुत प्यारा कल से आप स्वयं लेकर के बैठना और स्वयं को संबोधन करते हुए बैठना, कुछ भी धर्म के नाम पर करने योग्य दिखाई नहीं देगा। इसलिए राजकुमार साहब बार बार निर्णय पर बदले रहे, तुम निर्णय करो, धर्म करने के पहले निर्णय करो कि धर्म का क्या? वस्तु का स्वभाव, वस्तु स्वभाव धर्म। और वस्तु आत्म वस्तु का स्वभाव क्या है? मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अविनाशी हूँ। ऐसी वस्तु को अपने वेदन में लेने पर समस्त संकल्प विकल्प लीन हो जाती है, अर्थात सम्यक की उत्पत्ति होती है। तो समस्त संकल्प विकल्प से रहे वस्तु स्वरूप का अनुभव सम्यक्त है। पुनः कैसी है शुद्ध जीव वस्तु? पर भाव भिन्नम, रागादि भावों से भिन्न है। रागादि भावों से भिन्न है, परद्रव्य के समस्त परिणाम से भिन्न है और परद्रव्यों से भी भिन्न है। और कैसी है? अपूर्ण, अपने गुणों से परिपूर्ण, पर से भिन्न है और अपने गुणों से परिपूर्ण है। बस इतनी आप लेके चले जाओ, पर से भिन्न हो और अपने से। बोलो बहन जी, हमारा गिलास भी लबालब भरा है और आपका गिलास भी लबालब भरा है, कौन किसको दे रहे? क्यों? नहीं है जरूरत। यहाँ लगाओ फिर, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, तुम भी अपने में स्वयं पूर्ण, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण। सुनना है? सच बता रहे हैं, बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। सुनना था जो सुन चुके, अब गुनने की बारी। क्या बोला मैंने? बोला एक बार लास्ट। सुनना था जो अब गुनने की बारी, और जो सुनकर गुनता नहीं व्यर्थ जिंदगी सारी।
भैया आपने हमारे ग्लास में एक गिलास दूध में 3 चम्मच शक्कर अपने हाथ से डाली और पी करके देखा, मैंने फीका क्यों लग रहा है? घोला नहीं, बराबर। दृष्टांत सबको समझाना। शक्कर आपने ही डाली और दूध में डाली, वो पी के देखा तो फीका क्यों लग रहा है? घोली नहीं। हम इतना बढ़िया अमृत रोज तत्व ज्ञान का ले रहे हैं और जीवन में मिठास क्यों नहीं है? कारण समझ में आया ना? इसलिए इन वचनों का घोलन करो। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम मां पूर्ण माध्यम विमुक्त नहीं। ऐसा स्वरूप का निर्णय करते हुए अपने में एकाग्र होने पर सारे संकल्प विकल्प विलीन हो जाते हैं, अर्थात उत्पन्न नहीं होते हैं। और ऐसे स्वरूप का परिचय देने वाला कौन है? शुद्ध नय है। ऐसे शुद्ध नय का विषय भूत जो अपना आत्म तत्व है, उसे निरंतर अपने ज्ञान में सदा ऊर्ज रखें। किसी साधर्मी का एक सद्वाक्य आया था, अपनी ज्ञान की बेदी पर ऐसे गायक परमेश्वर को सदा विराजमान करके रखो ताकि किसी दूसरे को बैठने की जगह ही ना मिले। बराबर। अपन आज के स्वाध्याय से एक पंक्ति लेकर के जाना, आत्मस्वभावम। जो भी आपको नाना प्रकार के संकल्प विकल्प खड़े हो, एक बार चार्ट से मिलाना, वो हमारे खाते के हैं कि पड़ोसी के हैं? हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है उसकी। हम सबका ठेका लिया क्या? समझाया? बहुत सुंदर एक रस है, बहुत आचार्य भगवंतों का उपकार है, बहुत सरल भाषा में अपने को समझा रहे हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि उन आचार्य भगवंतों की शिक्षा को हृदय से अंगीकार करें। सहजानंदी सोत स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए। शांति